शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एनडीए की तरफ से पीएम पद का नाम जल्द तय होना चाहिए। शिवसेना एनडीए का अहम हिस्सा है। दोपहर का सामना अखबार को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने पीएम पद को बीजेपी का सवाल बताते हुए कहा है कि वो अभी इसमें क्यों पड़े। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि बाला साहब ने सुषमा स्वराज का नाम लिया था तो उद्धव ने कहा, निश्चित बाला साहब ने सुषमा स्वराज का नाम पहले लिया था, लेकिन मैं हमेशा कहते आया हूँ कि एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके बीच का संवाद अधिक दृढ़ होना चाहिए। एनडीए के जो कोई भी कोऑर्डिनेटर अर्थात संवाद करता है, उन्हें इस बारे में नेतृत्व करना चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद पर आपकी क्या राय है, इस सवाल के जवाब में उद्धव ने कहा, ऐन वक्त पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। उस समय प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देना ही होगा, तो उस पर अभी से विचार विमर्श होना चाहिए और इस पर चर्चा करने में हर्जी क्या है। सारे लोग एक होकर तय करो नाम, क्या आपत्ति है। बाला साहब ने जिस तरह सुषमा स्वराज का नाम सुझाया है, और कोई नाम तुम्हारे पास है, लाओ आगे, बात करेंगे सब, लेकिन जल्दी करो। राष्ट्रपति चुनाव की तरह मत करो, हमें देश के प्रधानमंत्री का चयन करना होगा। उद्धव से पहले शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने भी बाला साहब का जिक्र करते हुए सुषमा के नाम को आगे बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो नाम तय करने दो। बाला साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी और मोदी जी के बारे में बाला साहब ने हमेशा आशीर्वाद की भूमिका रखी है। लेकिन अगर देश का नेतृत्व करने की बात आती है तो बाला साहब ने कहा था कि मेरे सामने आज एक ही नाम है, सुषमा स्वराज जी का है। हालांकि एनडीए के दूसरे घटक दलों का अलग अलग रुख सामने आया है। जेडीयू मोदी के नाम का विरोध कर रही है, तो शिरोमणि अकाली दल ने पीएम पद की दावेदारी के लिए साफ तौर पर मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें अच्छा प्रशासक बताते हुए उनकी तारीफ जरूर की। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने हालांकि साफ कर दिया है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी और एनडीए के फैसले के साथ है। मोदी साहब इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ। बाकी जो बीजेपी फैसला करेगी हम उनके साथ। आप भी सही वक्त का इंतजार करेंगे? नहीं, हमारा तो हमने कभी डिस्प्यूट नहीं किया। वी आर ऑलवेज they have to take a decision and NDA has to take a decision and we are with them। वहीं बीजेपी में यशवंत सिन्हा के बाद राम जेठमलानी ने भी मोदी का समर्थन किया था। हालांकि इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि अभी तो उम्मीदवार घोषित करने या न करने पर ही कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या पी चिदम्बरम की तारीफ करने के कारण कमल हासन की फिल्म विश्व रूपम के खिलाफ हो गई है तमिलनाडु की जयललिता सरकार? डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने इसी की आशंका जताई है। कमल हासन ने एक कार्यक्रम में चिदम्बरम को पीएम बनने के काबिल बताया था। நிதி நிலைமை தெரிந்தவர்கள் பல பேர் நல்ல பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். அதில் முக்கிய பொறுப்பில் இவர் இருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம். அடுத்த ஒரு முக்கிய பொறுப்பு வரக்கூடும் என்றெல்லாம் யூகிக்கிறார்கள். வர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். लोकपाल बिल को लेकर स्थायी समिति की रिपोर्ट पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक में रिपोर्ट में फेरबदल या सुधार का मुद्दा भी उठ सकता है। सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिए हैं, वो सभी दलों के सदस्यों की सहमति से दिए हैं। कैबिनेट ने इसको स्वीकार करना चाहिए और अगर कैबिनेट कॉलेजियम के सुझाव को ही विरोध करेगी तो इसका मतलब उनको निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकपाल नहीं चाहिए। जैसे सीबीआई है, जैसे बाकी व्यवस्था है, वैसे गवर्नमेंट डोमिनेटेड व्यवस्था उनको चाहिए। सरकार ने लोकपाल बिल को लोकसभा से तो पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में बिल लटक गया था। इसके बाद बिल सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया गया था। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी है। अब कैबिनेट के विचार के बाद बिल राज्यसभा से पास होगा। इसके बाद एक बार इसे लोकसभा में पेश किया जाए ताकि बिल में जो बदलाव किए गए हैं उन पर लोकसभा की मुहर लगाई जा सके। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि लोकपाल बिल का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। असरदार कानून की जरूरत है, उसकी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही है। मैं समझता हूँ ये प्रतीक्षा इस बजट सत्र में समाप्त हो जाएगी। तेलंगाना की मांग पर कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से आने वाले 5 सांसदों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 5 सांसदों ने आंध्र से दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। तेलंगाना के समर्थन में कांग्रेस के 6 सांसद दिल्ली आए थे, लेकिन इस्तीफा 5 नहीं दिया है। जिन 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनके नाम है मंदा जगन्नाथम, पोन्नम प्रभाकर, एस राज्य, विवेक रेड्डी और सुरेंद्र रेड्डी। इससे पहले केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वो तेलंगाना के मुद्दे पर फैसला लेने की प्रक्रिया में है। कहा जा रहा है कि केंद्र के इसी लचर रवैये से नाराज होकर 5 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है।
तेलंगाना पे डेडलाइन की बात कही जा रही है, 28 जनवरी खत्म हो गया, कोई फैसला नहीं हो पाया, आगे क्या? मैंने उस पर बोल दिया है, इट इज इन द प्रोसेस, इतना ही मैंने बोल दिया। तेलंगाना के मुद्दे पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के एक नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की है। शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में लोगों से वादा किया था कि तेलंगाना का गठन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने घर के कर्ज को कुछ और सस्ता कर दिया है, जबकि HDFC ने ऑटो लोन पर ब्याज दर में कमी की है। SBI ने बेस रेट में 0.05% की कटौती करते हुए इसे 9.75 से घटाकर 9.70 कर दिया है। बेस रेट वो दर होती है जिससे कम पर बैंक कोई भी कर्ज नहीं देता है। इस कटौती के बाद 1 लाख रुपए के कर्ज पर करीब 3 रुपए की राहत मिलेगी। HDFC बैंक ने कार लोन की ब्याज दर में 0.25% की कमी की है, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए लोन की दर में 0.5% की कमी की गई है। IDBI बैंक ने भी अपनी ब्याज दरों में कमी का ऐलान किया है। लंदन में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने भी रिजर्व बैंक के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को 0.25% कम करने के फैसले पर खुशी जताई है। Well, government finance ministers will always lean in favor of growth, and central bankers lean in favor of taming inflation. But the balance has to be struck by the governor. If he has come to the conclusion that this is the right balance at this time, well, I'm not going to second guess him. I welcome the decision that he has taken. आज से महिला क्रिकेट विश्व कप शुरू हो रहा है। विश्व कप पर कब्जा जमाने के लिए 8 देशों की दिग्गज टीमों में घमासान होना है। टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच आज भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट का ये रोमांच 18 दिन तक चलेगा। विश्व कप के सभी मैच मुंबई और ओडिशा के कटक में ही होंगे। मुंबई में प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान के मुकाबले कटक में होंगे। भारत घरेलू जमीन पर हो रहे इस विश्व कप का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम विश्व कप के मामले में पुरुष टीम जितनी भाग्यशाली नहीं रही है। उम्मीद है कि इस बार वो अपना पहला विश्व कप क्रिकेट जीतने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम की अगुवाई दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी मिताली राज कर रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 को लकी मानते हैं। उनकी जर्सी का नंबर भी 7 ही है, लेकिन धोनी का नंबर 7 से ये जुड़ाव क्यों? सुन लीजिए खुद धोनी ने क्या कहा। I was born on the 7th of July, 7 and 81, so 8 minus 1 again is 7. And once I got into the Indian team, it was not like I consulted with some astrologer as to what my jersey number should be. It's just that I always felt 7 was very special for me. धोनी ने दुबई में कल अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है। इस परफ्यूम का नाम भी उन्होंने 7 रखा है। इस परफ्यूम को दुबई की एक कंपनी बाजार में उतारेगी। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 और बांध बनाने को हरी झंडी दे दी है। चीन में काम कर रहे भारतीय अधिकारियों के मुताबिक चीन की कैबिनेट ने हाल ही में इससे जुड़े दस्तावेज को मंजूरी दी, लेकिन भारत को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दागू, जियाचा और जिएक्सू में 3 बांध बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं को चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। चीन की तरफ से ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भारत और चीन के संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। हाल ही में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है। ब्लैकबेरी मोबाइल फोन के लिए मशहूर रिसर्च इन मोशन यानी रिम ने अपना नाम बदलकर ब्लैकबेरी ही कर लिया है। इस मौके पर कंपनी ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी 10 भी पेश किया। ब्लैकबेरी ने अपनी नई पहचान और अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम दिल्ली, लंदन, पेरिस, जोहानिसबर्ग, टोरंटो, जकार्ता और दुबई में पेश किया। कंपनी ने 2 मोबाइल फोन Z10 और Q10 पेश करने की घोषणा भी की है, जो ब्लैकबेरी 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे।